हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों आज वही बस साझे को हम आगे पार्टनरशिप पे जो क्वेश्चन हो रहा था उसको आगे चलते हुए आज दूसरा क्लास हम कर रहे हैं। इसमें देखिए आज का टॉपिक है जब भिन्न भिन्न राशियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाएं तो उस समय इनका अनुपात क्या होगा। और दूसरी बात एक और टॉपिक होगा जब राशियों में जो लाभ होता है वह लाभ अगर दो व्यक्तियों में बराबर बराबर या तीन व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटा जाए, उनका जो लगाया गया निवेश है, निवेश की जो रकम है वह चाहे ज़्यादा हो या कम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो है उनका जो लाभ होगा वो लाभ दोनों में बराबर बराबर किस तरह से हो। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, ए बी तथा सी ने क्रमशः 20,000, 25,000 और 30,000 लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष के लिए, बी की पूंजी 2 वर्ष के लिए तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल लाभ पूरा लाभ मिला के 70,000 रुपये का हो रहा है तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए लाभ में से। तो देखिए हम आपको बताते हैं, अगर मान लीजिए 3 लोग हैं, एक ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, तीसरा व्यक्ति सी है, ठीक है। अगर इन तीनों व्यक्तियों ने अलग अलग समय के लिए मान लीजिए T1, T2 और T3 समय के लिए, ए ने T1 समय के लिए, बी ने T2 समय के लिए और सी ने T3 समय के लिए कोई भी पैसा निवेश किया है। अगर ए ने मान लीजिए 10,000 रुपये लगाया, बी ने 20,000 रुपये लगाया और सी ने 30,000 रुपये लगाया, तो रुपए के लिए हम यहाँ पे P1 लिख सकते हैं या यक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर रुपया है, मान लेते हैं यहाँ पे इसने P1 लगाया, इसने P2 लगाया, इसने P3 लगाया, तो इसके लिए इनका जो है अनुपात क्या होगा, पहले हम अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात के लिए करते क्या है हम, यहाँ पर देखिए पहले के लिए जो T1 है, T1 में P1 का मल्टीप्लाई रेशियो, T2 में P2 का मल्टीप्लाई रेशियो, T3 में P3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस ये छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। यहाँ पर 2 मेथड हम लेकर चलेंगे। 2 टाइप के क्वेश्चन आज कराने हैं। पहले टाइप में 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे और दूसरे टाइप में भी 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। हो गया, इसमें आगे देखते हैं क्या करना है। चलिए सीधी सी बात है, कुछ करना नहीं है, एकदम शॉर्ट ट्रिक से आपको स्टार्ट करके बताते हैं। कुछ नहीं, जो भी हो आप कुछ समझिए करिएगा मत, केवल यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी लिख दीजिएगा। इज इक्वल टू ए का क्या हो जाएगा, ए ने 20,000 रुपये लगाया है तो 20,000 यहाँ लिख दीजिए। हमने बोला कि जितने समय के लिए लगाएगा उस समय का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो ए जो है 3 वर्ष के लिए लगा रहा है तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करके रेशियो का साइन हमने लिख दिया। बी ने कितना रुपया लगाया है, बी ने 25,000 लगाया है तो यहाँ 25,000 हमने लिखा। इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया, देखिए बी की पूंजी, बी ने जो है 2 वर्ष के लिए अपनी पूंजी लगाई है तो इसके कुल रकम में 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर रेशियो लिखा हमने। देखो इसको आपको समझाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन स्वयं करेंगे तो वो बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। और देखिए सी ने कितना लगाया है, 30,000 रुपया लगाया है, तो 30,000 रुपया सी ने कितने साल के लिए लगाया है, 1 वर्ष के लिए, तो 1 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए 1 2 3 कट हो जाएगा, 1 2 3 इससे कट हो जाएगा और 1 2 3 इससे कट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, 20 3 60 रेशियो, 25 दूनी 50 रेशियो, और क्या बचा, सॉरी 30,000 था, 30,000 था, 3 यानी 30,000 था, 30 से कम 30 यहाँ पे हो गया रेशियो। अगर 10 से काटा जाए तो 0 0 काट दीजिए, हो गया हमारा 6 रेशियो 5 रेशियो 3। ये तो हो गया अनुपात, हमने निकाल दिया। उसने जितना रुपया, इन लोगों ने जितना पैसा जितने समय के लिए लगाया उन सब का अनुपात हमको मिल गया 6, 5 और 3 का अनुपात मिल गया, मतलब 6:5, 5:3। अभी करते क्या है, अगर बी की बात करते, बी को कितना रुपया मिला तो 5 को लेंगे, ए को कितना रुपया मिला तो 6 को लेंगे, सी को कितना रुपया मिला तो 3 को लेते हैं। इसको लेने के लिए करते क्या है, अनुपाती को जोड़ देते हैं, जितने भी अनुपात मिलते हैं सबको जोड़ दिए, 6 5 11 3 14, यहाँ पे हम लिख देते हैं 14। ये बात समझ में, 14 लिख दिया। अब बी का हिस्सा हम निकाल लेते हैं, बी की हिस्सेदारी कितनी होती है, तो फायदे में बी का हिस्सा हो जाएगा
देखिए ये ए का है, ये बी का है, तो 5 है, 5 को ऊपर लिखिए, टोटल सम को नीचे लिखिए और कितना रुपया मिला है 70,000। 70,000 में बी की हिस्सेदारी कितनी है, तो 70,000 हमने यहाँ लिख दिया। 14 25 70, यानी अगर जीरो काटते हैं तो 5,000 बचता है और 5 का गुणा 5 में कर देते हैं तो 25,000 रुपया ये बी को फ़ायदा हुआ। ये आपका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। रमन और शौरी ने क्रमशः 8 माह 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 तथा 12,000 से व्यापार करके कुल 9,500 रुपये का लाभ प्राप्त किया। रमन का लाभांश कितना है? इस 9,000 रुपये में रमन की जो हिस्सेदारी है, पार्टनरशिपिंग है, वह कितना है फ़ायदे का। तो आइए हम इसको करके दिखाते हैं आपको। देखिए रमन और शौरी है, तो रमन रेशियो शौरी को हमने एस से लिख दिया, इज इक्वल टू रमन ने लगाया है 8 महीने के लिए कितना रुपया लगाया है, 10,000 रुपया लगाया है, रेशियो 10,000, ठीक है। रेशियो शौरी ने कितना लगाया है 12,000 रुपया, कितने वर्षों के लिए, कितने समय के लिए, हाँ 6 महीने के लिए, तो 6 का गुणा कर देते हैं। 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट गया और देखो यहाँ से काट सकते हैं और कुछ हम, अगर यहाँ से चलिए कुछ नहीं, 10 8 80, रेशियो 12 6 72, किससे कटेगा 8 से कटेगा, 8 10 में 80 और 8 9 72, तो हो गया 10 रेशियो 9, 10 रेशियो 9 हो गया। हम क्या करते हैं, इसके बाद इस अनुपात को हम जोड़ देते हैं, हो जाता है 19। रमन का लाभांश पूछ रहा है, तो रमन पहला है, तो पहला कितना रुपया लगा है 10,000 रुपया लगा है, तो यहाँ लिख देंगे रमन का हिस्सा। आप लिखिए या न लिखिए, हम आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। रमन का हिस्सा हो जाएगा, रमन पहला है, पहला व्यक्ति रमन है, तो पहला क्या होगा 10 होगा, 10 बटे में 19 और गुणे कितने का फ़ायदा हुआ है 9,500 रुपये का, तो 9,500 का इसमें गुणा कर देते हैं। 19 बचे 95, 500 और 500 का गुणा 10 में करते हैं तो 500 हमें 5,000 रुपया ये जो है रमन के खाते में आएगा, मतलब रमन को मिलेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की है। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था, ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था और उसकी निवेश की अवधि बी की निवेश की अवधि की दुगनी थी। अवधि का मतलब समय होता है, मतलब जो ए है वह बी के दुगने समय के लिए उस रुपये को लगाया था कंपनी में। अगर बी को लाभ के तौर पे 4,000 रुपये मिले हैं, यहाँ पर लाभ बता दिया बी को कितना मिला, तो पूरी रकम पूछ रहा है कितना रकम लाभ के तौर पे मिला था, जिसमें बी के हिस्सेदारी 4,000 रुपये है और ए की हिस्सेदारी हमको निकालना ही नहीं है, हमको पूरा लाभ निकालना है। कुल लाभ कितना हुआ, इसके लिए दोस्तों देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर ए और बी ने कंपनी शुरू की तो ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था, ए का निवेश ज़्यादा था 3 गुना बी का निवेश से, बी के निवेश से। तो अगर यहाँ पर बी का निवेश हमको लिखना होगा तो बी का निवेश अगर हम x रुपया लिखेंगे तो ए का निवेश इसका तिगुना है, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, बराबर। दूसरा ठीक है, अगर उसकी निवेश की अवधि बी की निवेश की अवधि की दुगनी है, अगर मान लीजिए यहाँ पर बी के निवेश की अवधि या बी की अवधि ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, बी की अवधि जो निवेश की अवधि है अगर उसको हम समय को t मानते हैं तो ए की जो अवधि होगी वह बी की अवधि से क्या है 2 गुनी ज़्यादा है, बी की अवधि से 2 गुनी ज़्यादा है, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए की अवधि निकल आएगी। अब इन सब का हम रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा 1-2 लाइन और हम सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ए रेशियो बी को लिखा जाए तो ए पहला है तो ए का निवेश 3x मल्टीप्लाई ए की अवधि 2t रेशियो बी का निवेश x और बी की अवधि इंटू टी है, तो t से t कटा, x से x कटा, यहाँ बचा 1 और 3 2 जा यहाँ पे हो गया 6 रेशियो 1, रेशियो को जोड़ देते हैं 7, बात ख़त्म। अब b ने
कितना रुपया प्राप्त किया है फ़ायदे के रूप में? 4,000 रुपया प्राप्त किया है। बी ने 4,000 रुपया प्राप्त किया है। ठीक है, तो बी का जो लाभ होगा, बी का लाभ ऐसा नहीं, कुल रकम, अगर कुल राशि को पूछा जाए तो कुल रकम जो होगी वो क्या हो जाएगी? कुल रकम हो जाएगी लाभ गुणे 1/, देखो बी का कितना आया है? 1 आया है। तो हम क्या बोलते हैं, जो आए उसके अपॉन में जो पूरा इनका योग होता है उसको लिखा जाता है इतना, बराबर कितना रुपया आएगा? 4,000 रुपये उसने कमाया है लाभ के रूप में। ठीक है, तो कुल रकम बराबर लाभ गुणे 1/7 इंटू 4,000। तो यहाँ पे लाभ हो जाएगा, हमको क्या निकालना है? लाभ निकालना है। क्या निकालना है? लाभ निकालना है। तो लाभ बराबर हो जाएगा 4,000 गुणे 7, 7 चौक 28,000 रुपया हमको मिल गया। पूरा लाभ यहाँ पर कुल रकम नहीं, हम बोल दिए थे कुल रकम, गलत हो गया। यहाँ पे कुल लाभ पूछ रहा है तो कुल रकम से मतलब नहीं है। तो लाभ कितने का है? लाभ का 1/7 का लाभ 4,000 रुपया हो रहा है, तो लाभ हो जाएगा 4,000 गुणे 7, ये 7 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई 28,000। अगर दोस्तों इसमें हम मिलाना चाहे, देखो ऑप्शन भी दिया है, ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। और दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आरआरबी त्रिवेंद्रम डीजल असिस्टेंट 2004 में पूछा गया ये प्रश्न है। आइए दोस्तों थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है। हमारा टॉपिक है जब लाभ को बराबर बराबर बांटा जाए। निवेश चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो भी लाभ होगा उस कंपनी होगी, दुकान होगी, जिसमें भी इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसमें जो भी लाभ होगा वो लाभ इन सब को बराबर बराबर हिस्सों में मिलेगा। तो उसके लिए लाभ का जो अनुपात पूछ रहा है या पूंजी का अनुपात पूछे, यहाँ पे किस अनुपात में पूंजी, दोनों का अनुपात, दोनों में पूंजी का अनुपात अगर पूछे। चलिए इसमें क्या है, अगर समय दिया है, मान लीजिए 3 लोग हैं, मान लेते हैं ए बी व सी, 3 लोग हैं, तीनों ने, एक ने मान लिया हमने T1 समय के लिए, दूसरे ने T2 समय के, तीसरे ने T3 समय के लिए कोई पैसा किसी व्यापार में इन्वेस्ट किया है, तो अगर उनका लाभ बराबर बराबर हो रहा है तो वो लोग पूंजी का अनुपात किस तरह से ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हो जाता है 1/T1 रेशियो 1/T2 रेशियो 1/T3। इस प्रकार से उनका रेशियो हो जाता है। इस मतलब मेथड को आप याद रखिएगा। तो आगे चलिए हम बताते हैं आपको। मिटा देता हूँ मैं इसको मैं मिटा देता हूँ, आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आइए देखिए किसका अनुपात पूछ रहा है? पूंजी में अनुपात पूछ रहा है। देखिए पूंजी में अनुपात पूछ रहा है तो सीधा लिखिए आप, पूंजी में अनुपात बराबर 3 साझेदार हैं, ए बी सी कोई नाम हो उससे नहीं लेना देना, सीधा सीधा आप करिए 1/8 रेशियो 1/10 रेशियो 1/12, बात खत्म हो गई। अगर नीचे वाला कट रहा है तो काट दीजिए। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 हो गया 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। यह तो अनुपात होगा नहीं, अनुपात हमारा पूर्ण संख्या में प्राप्त होनी चाहिए। हमारी अनुपात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में प्राप्त होनी चाहिए। तो ये देखो इस प्रकार के भिन्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे आप समझते हैं? देखिए हम आपको बता देते हैं। 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लेना है। 4, 5 और 6 का एलसीएम अगर आपको निकालने आता है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम आपको बता देते हैं। 2 दूनी 4 होता है गुणनखंड विधि से, 1 गुणे 5 हो गया और 2 तिहाई 6। इसमें होता क्या है, जो मिलते हैं उनमें से कोई एक संख्या लिखी जाती है और जो नहीं मिलते हैं उनको भी उतार के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। ये जो 60 आता है ना, इस 60 का तीनों में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 का क्या कर देंगे आप? तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 60 का आप तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/60 गुणे 60 हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए। 4 15 चौके 60,
5 से किया तो 12 पंजे 60, 6 से काटा तो 10 हो गया। अब ये कटेगा नहीं, हमारा आंसर आ गया 15 अनुपात, यहाँ बचा है 12 अनुपात, यहाँ बचा है 10। तो इस अनुपात में ये हमारा आंसर हो गया, इसी अनुपात में पूंजी लगी हुई है। पहला व्यक्ति 15, दूसरा 12, तीसरा 10 के अनुपात में इन्होंने पूंजी को लगाया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। सेम मेथड, सेम तरीका, सेम रूल फॉलो करना। इसके अंदर भी ए बी सी समान लाभ लेने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं। समान लाभ लेने पर उनका इन्वेस्ट कितना हो रहा है, कितने समय के लिए कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी लाभ होगा तीनों को समान चाहिए, तीनों को समान लाभ चाहिए। ए बी सी की पूंजी क्रमशः ए ने 2 वर्ष के लिए पूंजी लगाई है, बी ने 2.5 वर्ष के लिए और सी ने 1.5 वर्ष के लिए पूंजी लगाई है। तो किस अनुपात में पूंजी निवेश किए हैं, तो पूंजी का जो अनुपात होगा, पूंजी में अनुपात हमको निकालना है। सेम प्रोसेस, पूंजी में जो अनुपात होगा वह हमारा हो जाएगा, हमने बताया 1/, पहला कितना है 2 है रेशियो 1/, दूसरा क्या है 2 दूनी 4 और 1 5, 5 में 2 हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा 1/, में 2 1 कम 2 और 1 3, 3/, में 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा आप सॉल्व करिए तो 1/2 रेशियो, ये 5 ऊपर जाता, 2 ऊपर जाता है, 2 का गुणा 1 में होता है, 2 1 कम 2/5 हो जाता है। अनुपात 2 यहाँ जाएगा, 2 का गुणा 1 में होगा, 2 1 कम 2/, में 3 हो जाएगा। बस यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है, बात भी और आगे है। करना क्या है, फिर इनका हमें एलसीएम लेना है। 5 3 2 का एलसीएम मुझे लगता है 5 × 15 30 होता है। तो इसका मतलब हम करेंगे क्या, सब में 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 × 1/2 रेशियो 2/5 × 30 रेशियो 2/3 × 30। काट दीजिए, 2 से काटेंगे 15, 5 से काटेंगे 6, 3 से काटेंगे 10 और यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर मिल गया 15 × 15 अनुपात 6 दूनी 12 अनुपात 10 दूनी 20। अब ये और छोटा नहीं होगा, ये पूंजी में अनुपात उन लोगों का मिला। दोस्तों छठा क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति क्रमशः 15,000, 18,000, 21,000 रुपये भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। समय के किस अनुपात में उनकी पूंजी लगी रही। तो यहाँ पे समय में अनुपात पूछा है, सेम रूल आप फॉलो करिए। यहाँ लिखिए समय में अनुपात क्या हो जाएगा, समय में अनुपात हो जाएगा 1/15,000 रेशियो 1/18,000 रेशियो 1/21,000 बराबर। तीनों जीरो कट जाएंगे। अब 3 से काटिए, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21 हो गया 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/7। हमने क्या बोला, इसमें जो नीचे संख्या दी गई है सबका एलसीएम निकालिए। 5 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे 210 आएगा। 210 का मल्टीप्लाई सब में करके हल कर दीजिए। मैं यहीं लिख के कर दूं, लेकिन आप लिखिएगा तो 210 का सब में मल्टीप्लाई करना है। 210 × 1/5 रेशियो 210 × 1/6 और 210 × 1/7। फटाफट करिएगा। 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 6 तियाँ 18, 6 पंजे 30, 7 30 सत्ते 210। इसको हम लिखेंगे आगे। ये 7 तो उसका था और 5 से काटा 42 है। ये 7 जब इसको हमने सॉल्व किया तो इसका 7 था, यहाँ पे 7 लिख दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ हो जाएगा 42 रेशियो 35 रेशियो 30। अगर इसको किसी एक नंबर से काटना है तो लगभग कट सकता है, मुझे लगता है नहीं कटेगा, यही आएगा। अगर छोटा हो सकता है तो आप छोटा कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का है,
एक व्यापार में ABC द्वारा निवेशित की गई पूंजियों में 3:2:5 का अनुपात है। समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी? सेम वही प्रोसेस आपको करना है। समय में अनुपात आपको लिखना है। क्या लिखना है? समय में अनुपात पूछ रहा है तो समय में अनुपात का रूल होता है 1/3, 1/2, 1/5। यहाँ पर देखिए पूंजी का यहाँ पर रेशियो दे दिया है। यहाँ पर पूंजी का रेशियो नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे पूंजी का रेशियो निकाला था, बात याद रखिए। ठीक है, तो हो गया 3:2:5 का एलसीएम हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा? 30। तो सब में आप 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 × 1/3, 30 × 1/2 और रेशियो 30 × 1/5। दोस्तों इसको सॉल्व करिए। 3 दहा में 30, 2 15 आएगा और 5 से काटा हमने 6 आएगा। तो हमको मिल गया 10 × 10 रेशियो, 15 × 15 रेशियो, 6 × 6। इस रेशियो में समय का अनुपात इस रेशियो में है। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। आगे एक वीडियो हम और बनाएंगे, कुछ विविध प्रश्नों को लेकर आएंगे जो कि SSC के एग्ज़ाम में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।